राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। कैसे हैं आप सभी? तो कार्तिक मास अब समापन की ओर है और हमने इस कार्तिक मास में बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए, जैसे दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और अभी अभी गया है हमारा छठ, जो कि महापर्व हमारे बिहार झारखंड में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसलिए मेरा गला भी खराब हो गया है, क्योंकि छठ में हमने जोर जोर से खूब सारा गीत गाया है। तो छठ के बाद अब एक जो बहुत ही पावन पर्व है वो आने वाला है, जो कि अक्षय नवमी, जिसे हम लोग आंवला नवमी भी कहते हैं, जो कि 30 और 31 अक्टूबर 2025 को है। और इसके बाद देव उठनी एकादशी है 2 तारीख को, जो कि आप लोग को पता है, मैंने बार बार बताया है कि देव उठनी एकादशी को विष्णु भगवान योग निद्रा में जो सोए हुए होते हैं वो उस दिन जागते हैं। उसके बाद और जो भी मांगलिक कार्य है, जो भी शगुन की चीज़ें हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, किसी का छेका कराना हो, मुंह दिखाई कराना हो, सगुन हो, किसी भी तरह का मांगलिक कार्य घर में करना हो, तो हम लोग देव उठनी एकादशी के बाद कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान योग निद्रा से जाग जाते हैं और उस दिन विवाह होता है तुलसी माँ के साथ। और दिन भर जो 2 तारीख का दिन होगा, जो कि देव उठनी एकादशी है, उस दिन आप दिन भर किसी का भी विवाह करा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई विशेष प्रकार की पत्रा की आवश्यकता नहीं होती है। वो पूरा दिन बहुत ही शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बढ़िया होता है। तो ये हो गया देव उठनी एकादशी के बारे में, एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। पर आज हम लोग बात करेंगे आंवला जो पूजा होता है, आंवला एकादशी या फिर अक्षय नवमी, आंवला नवमी, सब इसको कहते हैं। आंवला एकादशी इसलिए कहा जाता है कि एकादशी वैसे ये है नहीं, ये तो नवमी होता है। नवमी बहुत मान्यता रखता है कि जैसे दुर्गा नवमी हो गया हमारा, राम नवमी हो गया, और फिर ये अक्षय नवमी। तो नवमी का तो एक विशेष अलग महत्व है, पर एकादशी इसके ठीक 2 दिन के बाद आती है। और विष्णु भगवान से ही, लक्ष्मी माँ की ही पूजा होती है ये आंवला पूजा में, तो इसे आंवला एकादशी भी बहुत लोग कहते हैं। तो इस दिन क्या है कि हम लोग आंवला का पूजा करते हैं, आंवला के साथ दीपदान करते हैं। और जैसे जितने भी हमारे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहलाते हैं ना, जैसे बरगद, आम, आंवला, समी, अपराजिता, ये सब देव वृक्ष हैं जिनकी पूजा की जाती है। तुलसी, तो ये देव वृक्ष का अपना विशेष अलग महत्व होता है, जिसमें आंवला का बहुत ही सर्वोपरि महत्व है। तो आंवला से के साथ आंवला के पानी को आप डाल के जल में नहाएंगे तो आपके शरीर को कांति मिलेगी, लक्ष्मी प्राप्त होती है। आंवला आपको खाने से आपके शरीर में शुद्धि होती है। आंवला के नीचे बैठ के अगर आप रोजाना खाएं वो अति उत्तम है। अगर किसी के घर में आंवला का विशाल वृक्ष है तो आप वो डेली भी कर सकते हैं। तो आंवला एक लक्ष्मी माँ की प्राप्ति के लिए आंवला का बहुत ही विशेष उपाय किया जाता है। तो ये पूजा सबको करना बहुत जरूरी है। जो अभी तक नहीं करते होंगे तो इस बार से शुरू कर सकते हैं। लावन भी नहीं है इस बार। और वैसे आंवला पूजा तो वैसे भी आपको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरे महीने आंवला पूजा करते हैं। ये जो कार्तिक का महीना है उसमें आंवला पूजा और तुलसी पूजा हम लोग पूरे महीने किए हैं। विष्णु भगवान का पूजा, सूर्यदेव को अर्घ्य, इतना चीज हम लोग सुबह में सब कुछ किए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, है ना। तो आंवला पूजा के लिए अगर बताया जाए कि इस बार 2 दिन जो 30 और 31 अक्टूबर का कंफ्यूजन है, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ उदया तिथि का ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए जो 31 अक्टूबर है उस दिन उदया तिथि के साथ नवमी है, क्योंकि 30 अक्टूबर को 10 बजे शुरू हो रहा है, सुबह के 10 बजे आंवला नवमी शुरू हो रहा है और 31 अक्टूबर के सुबह के 10:03 तक यह रहेगा। तो अगर उदया तिथि की आप माने तो आप 31 अक्टूबर को मनाएं। और अगर आप दिन भर आपको करना है, मतलब जैसे जाप मंत्र, क्योंकि जितना अधिक से अधिक आप विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ को सराहेंगे, ध्यान करेंगे, उतना बहुत ही अच्छा होगा। तो आप गुरुवार के दिन, जो कि 30 अक्टूबर है, उस दिन आंवला नवमी मना सकते हैं। तो जो गुरुवार का दिन है वो विशेष इसलिए है ना, क्योंकि ये आंवला नवमी अगर सोमवार मंगलवार किसी दिन पड़े तो वो तो सामान्य है, पर गुरुवार को है और विष्णु भगवान की पूजा होती है, लक्ष्मी माँ से रिलेटेड है, तो ये विशेष महत्व देने वाला है। तो अच्छा, मेरे मानने से तो मुझे 30 अक्टूबर को आंवला नवमी मनाना ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि 31 को ठीक है आपका उदया तिथि, पर 10:03 में खत्म हो जाएगा। और एक दिन पहले अगर आप मनाएंगे तो पूरे दिन आप मना सकते हैं।
और एक दिन पहले जो कि 30 अक्टूबर को, उस दिन भी आप 10 बजे शुरू करें अगर पूजा, तो 12 बजे तक पूजा समाप्त कर लें। वैसे तो आप दिन भर कर सकते हैं, पर कोई भी पूजा जो विशेष लक्ष्मी माँ से जुड़ी होती है ना, वो सुबह में ही करनी चाहिए, खास करके 12 बजे से पहले। तो आप वैसा कर लें। तो दोनों दिन में से आपको जो सही लग रहा है आप वैसा कर सकते हैं। उद्या तिथि के साथ ज़्यादा लोग जाना चाहेंगे तो वो भी सही है। तो अब आंवला पूजा के दिन वर्जित क्या है? जो बहुत ज़्यादा वर्जित है वो है कद्दू। तो कद्दू जो है ना, हम लोग उस दिन ना तोड़ते हैं, ना छूते हैं, ना काटते हैं, ना सब्जी बनाते हैं, ना खाते हैं, ना दान करते हैं, ना किसी से लेते हैं। कद्दू को उस दिन गौ मांस के बराबर माना जाता है। बहुत लोगों का कहना होता है कि कद्दू नहीं छूते हैं, तो एक दिन अगर आप नहीं भी छुएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो कद्दू मतलब वो लौकी, लौकी बहुत लोग कहते हैं, तो उसको बॉटल गार्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो उसको नहीं खाना है, वो वर्जित होती है। यहाँ तक ठीक है। अब आंवला नवमी के दिन से ही आंवला तोड़ना प्रारंभ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे पहले खाएंगे नहीं। आंवला की अगर आपके पास पहले मुरब्बा बनी हुई है तो आप खाते हैं, ऐसा नहीं है कि आंवला नवमी से ही शुरू करें। वो तोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कि पेड़ से नहीं तोड़ा जाता है, खुद से नहीं तोड़ा जाता है। बाजार में मिल रहा है तो उसको तो खरीदेंगे तभी तो। वो जो हम लोग दीप जलाते हैं 9 ठो, वो आंवला के ऊपर ही बहुत लोग जलाते हैं। आंवला नवमी के दिन 9 दीप जो दान होता है वो आंवला के ऊपर ही दीप लगा के दान भी होता है। बहुत लोग दिया 9 दिया रख के जुड़वा जुड़वा बाती सब में लगाते हैं, मतलब 9 दूनी 18 दीप दान करते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम है। जो विशेष है, जो कि मेन है, वो यही है कि आंवला उस दिन दान किया जाता है, अधिक से अधिक आंवला उस दिन खाया जाता है। आंवला की पूजा तो होती ही है। अगर आप आंवला के वृक्ष को छू भी देते हैं ना, तो आंवला का वृक्ष इतना, मतलब देव बोलते हैं ना, देव वृक्ष होने के कारण विष्णु भगवान उस पर एकदम मतलब आशीर्वाद देते हैं, जो कि आंवला के वृक्ष को एक बार छू भी देता है। आंवला के पत्तों को छूना बहुत अच्छा होता है, उससे शरीर में कांति, लक्ष्मी का वास होता है। तो आंवला का बहुत ज्यादा महत्व है। ये हो गया आंवला के बारे में। अब आप लोगों को उस दिन करना क्या है? तो आंवला पूजा के दिन आप लोग आंवला वृक्ष के नीचे आप साफ कर लें। बहुत लोग गोबर से भी लिप वो कर लेते हैं, लिप लेते हैं, या फिर अगर गमले में लगा है तो थोड़ा सा साफ वाफ करके गमला को अब कलर वलर एक दिन पहले ही कर दें। और फिर उस दिन पूजा करें। गाय का दूध अर्पण किया जाता है, उसमें मिश्री डाल के। बहुत सारा गुप्त दान करते हैं बहुत लोग। हमारे यहाँ बहुत लोगों में देखा गया है कि भतुए का दान होता है उस दिन। भतुए के बीच में पैसे रख के किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तो ये तो अलग अलग जगहों पे नियम है। विशेषकर आंवला को दान करना ही उत्तम होता है। तो इस दिन ना सोने चांदी का भी दान किया जाता था। मतलब एक राजा थे जो सोने का आंवला बना के दान करवाते थे। तो अगर सोना नहीं पॉसिबल है, तो अगर आप चांदी पॉसिबल है तो आप चांदी का भी छोटा छोटा 6 आंवला कम से कम दान कर सकते हैं। प्रसाद में क्या क्या चढ़ाएं? तो प्रसाद में पूड़ी वगैरह, पूड़ी, खीर, सेवई सब कुछ बनता है, पर नमक नहीं डालते हैं। और जैसे बहुत लोग अगर केरा दुधौरी होता है ना, जो चावल का दूध, चावल को दूध में करके जो पीस के बनता है छान के, वो केरा दुधौरी भी चढ़ता है। तो पुआ भी चढ़ता है। अलग अलग घर पे अलग अलग नियम है, वो आप देख लें। और कोशिश करें कि कुछ, जैसे आप पूजा करने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ये जो बनी हुई चीज़ें हैं वो लेके जाएं। पहले तो आप अपने घर के देवता में चढ़ा लें, और फिर उस चीज़ को आप वहाँ जब चढ़ाने के लिए लेके जाएंगे आंवले वृक्ष के पास, तो जो भी पशु पक्षी आपको नजर आए उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। क्योंकि पता नहीं किस रूप में मतलब भगवान आ जाते हैं। तो गाय हो गया, कुत्ते भी हुए, तो वो भी शनि का, केतु का प्रतीक है, तो आपको जरूर खिलाना चाहिए। चिड़िया वगैरह को दाना वाना जरूर करना चाहिए। मतलब जो अक्षय नवमी है उस दिन जितना अधिक आप ध्यान करें, जितना अधिक आप दान करें, जितना अधिक आप पूजा अर्चना करें, जितना श्री हरि विष्णु का नाम ले, लक्ष्मी माँ का नाम ले, लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करें, बहुत ही अच्छा होता है ये सब चीज करना। आंवला का बहुत महत्व है। आंवला को आप अगर मंगल से, मतलब मांगलिक हैं अगर आप, या कोई लड़का या फिर कोई लड़की जो कि मांगलिक है, तो मांगलिक दोषों को दूर करने में भी आंवला का बहुत बड़ा मतलब हाथ होता है। आंवला डेली खाने से मंगल दोष का दुष्प्रभाव कम होता है। और वो जो डेली नहाते हैं ना, तो अपना बकेट, जो कि बाल्टी में जो पानी है उसमें आप आंवला का जूस डाल दें, या फिर आंवला ही निचोड़ के, या आंवला का वो कूट के भी अगर आंवला आप उसमें डाल दें और 48 दिनों तक नहाए, तो कहते हैं कि मांगलिक जो हमारा मंगल का वो दोष है वो कम होता है, दूर होता है। तो आंवला बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पावन फल माना जाता है। तो इस तरह से आंवला नवमी का आपको सारा
पता चल ही गया तो आंवला नवमी के दिन ज़रूर पूजा करें, दीप दान करें। उस दिन एक ही समय भोजन करते हैं, बहुत लोग पूरे दिन व्रत करते हैं, रात में खाते हैं, बहुत लोग पूजा करके आंवला पेड़ के नीचे खाते हैं। आंवला का पूजा ज़रूर करें, आंवला वृक्ष अपने घर में ज़रूर लगाएँ। उस अपने पूरे जीवन काल में एक बार एक आंवला का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और फिर इसके बाद हम लोग मनाएँगे देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी। अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है और तुलसी विवाह हम लोग करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।